जो दिसंबर 2023 में आया था। देखिए इसमें क्या कह रहा है। योग सूत्र के अनुसार दर्शक के भेद बताइए। बताइए दर्शक के भेद क्या है। आप मैसेज में अपना अपना आंसर डालिए। मैसेज में डालिए। शाबाश, थर्ड है। शाबाश, थर्ड बताया किसी ने। ए बी ई, फिर से चेक कीजिए। बी नहीं है। मैसेज में डालिए अपना। शाबाश। सूत्र पहले, ठीक है। दूसरा अध्याय का 19वां सूत्र कहता है कि विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंग गुण परवाणी। तो वहां विशेष की बात हुई, अविशेष की और अलिंग की। तो बना हमारा ए, सी और डी। ये बनता है हमारा ऑप्शन सेकंड में। जी। दृष्टा की बात हमारी दूसरे अध्याय के 20वें सूत्र में की गई है। 19वें में दृश्य के 4 भेद बताए गए हैं, उनमें से 3 का यहाँ वर्णन किया गया है इसमें क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन ये आया था। दुराचारी व्यक्तियों के लिए सद्गुण का विकास किया जाना चाहिए। उपेक्षा, मित्रता, प्रसन्नता और करुणा। मित्रता किसके साथ करनी चाहिए बताइए। ठीक है। प्रसन्नता, प्रसन्नता किसके साथ। शाबाश। और करुणा, करुणा किसके साथ करेंगे आप करुणा का व्यवहार। पुण्य के, दुखी के। शाबाश, ध्यान रखिए निशा। शाबाश। वहां सूत्र क्या है, कौन सुना सकता है। मैत्री करुणा मुदिता, क्या है सूत्र बताइए, किसी को याद है। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्ष। भावनात चित्त प्रसादनम। शाबाश, अच्छा अधिगम है आप लोगों का। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। योग सूत्र में धर्मेंद्र समाधि की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति के अंतर्गत वर्णित है। जब धर्मेंद्र समाधि प्राप्ति होती है आपको, तो आपको ज्ञान कैसा हो जाता है, ये चौथे अध्याय में इसका वर्णन मिलता है, कैवल्य की प्राप्ति से थोड़ा पहले। कलेश कर्म की निवृत्ति हो जाती है, ज्ञान अनंत यात हो जाता है, जे अल्पम रहता है। निशा ने सी बताया, रेनू ने बताया। और बताइए। शाबाश, बी और सी इन्होंने बताया। कह रहे हैं कि कलेश क्रम की निवृत्ति हो जाने के बाद ये वहां 30वें चौथे अध्याय के 30वें सूत्र में जिक्र हुआ था। और 31वां सूत्र आता है वहां पे, थर्ड ऑप्शन ही है। 31वें सूत्र में वहां मिलता है कि जब हमारे कलेश और कर्म की निवृत्ति हो जाती है तो सभी प्रकार के आवरण, अज्ञान के आवरण मिट जाते हैं और सभी प्रकार के मल हट जाते हैं। ज्ञान आपका अनंत हो जाता है और जे अल्पम, जानने योग्य बहुत कम रहता है। इसका वर्णन मिलता है। हानम एसाम कलेश दुक्तम, ये भी चौथे अध्याय का ही है। एक सूत्र में वहां ये भी आता है, चित्त सब अर्थ वाला हो जाता है। लेकिन यहाँ धर्मेद समाधि की बात की गई है, तो इसके संदर्भ में हमारे यहाँ अनंत अनंत ज्ञान हो जाता है और गे अल्पम रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी और सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा दुख मन को दुखी करता है, जिसका वर्णन योग सूत्र के किस पाद में किया गया है। देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आप वर्तमान दुख, अनागत दुख साधन पाद में है, विभूति पाद में है या अतीत दुख, अध्याय का नाम बताना है और दुख कौन सा है जो। ठीक है, शाबाश, अपना अपना बताइए सभी। मुस्कान ने बताया, बहुत अच्छा। ठीक है स्वीटी, आप अपने मन में दोहराइए चीज को या माइक ऑफ करके बोलिए, सभी को न सुने। शाबाश,
इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, नीतू ने बताया फर्स्ट ऑप्शन, निशा ने बताया दो। तो देखिए, दूसरे अध्याय का 16वां सूत्र है ये। दूसरे अध्याय का 16वां सूत्र किसको याद है बताइए, जल्दी से बोल दीजिए, इतना समय नहीं। दूसरे अध्याय का सूत्र कहता है, बहुत आसान सा छोटा सा सूत्र है कि हेयम दुखम अनागतम। दूसरा अध्याय तो साधन पाद हो गया, और अनागत दुख की बात की गई है वहां पे, हेयम दुखम अनागतम। तो बी और सी इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, मिलान करना है आपको उचित। मिलाइए, महाव्रत की बात कहाँ की गई है, बहुत आसान है। सूक्ष्म विषयतम च अलिंग प्रिय वसानम। सूक्ष्म विषयों की पहुंच उस प्रकृति पर्यंत है, ये कहाँ कहा गया है। क्षण तत्क्रम संयमात, विवेक जम ज्ञानम, और परिणाम एकत्वम, वस्तु एकत्व। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बताया नीतू ने। और बताइए, महाव्रतों की महाव्रतों की कहाँ बात की गई है, महाव्रत किसे कहते हैं। जब हम यमों को सब जगह, हाँ, साधन पाद में यमों का वर्णन आता है, तो जब आप ए का 2 लगाएंगे तो कौन सा, 1 और 3, 1 और 3 में है, 1 और 3 में है। और सूक्ष्म विषय से अलिंग प्रिय वसानम, ये भी दोनों में आता है, ये भी समाधिपाद में आता है। अब C1 और C3 को देखना है। क्षण वर्तयो संयम विवेक ज्ञानम, तो ये कौन से सूत्र है। ये विभूति पाद में, कैवल्य पाद में आता है, बिल्कुल, ये कैवल्य पाद में आता है। और परिणाम, बिल्कुल, थर्ड इसका ऑप्शन रहेगा। शाबाश, अच्छा अधिगम आपका। परिणाम एकत्वम, वस्तु की एकता होती है, ये आपका विभूति पाद से है। डी का 1, थर्ड ऑप्शन, शाबाश, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी वैसा ही है। ये सूत्रों की संख्या पे और सूत्रों के ऊपर इसलिए जोर हम दे रहे हैं बार बार कि कौन सा। ठीक है, तत्र निरति स्वयं सर्वज्ञ बीजम, ये कौन सा सूत्र है। तत्र निरति स्वयं सर्वज्ञ बीजम किसके बारे में कहा गया बताइए। समाधिपाद में किसकी विशेषताएं बताई गई हैं। ईश्वर की विशेषताएं बताई गई हैं। वर्षा, भावना, आपका आंसर नहीं आ रहा है। तस्य शब्दा तस्य शब्दा प्रांत भूमि, सूत्र नंबर बताइए। दूसरे अध्याय का सूत्र नंबर 27वां सूत्र है ये। शाबाश। धारणा सूचय योग्यता मनसय, ये प्राणायाम के बारे में बात की गई है, सूत्र नंबर बताइए। ठीक है, 52 है ये। और जात्यांतर परिणाम प्रकृति पूर्यात, ये कहां से है। कैवल्यपाद का दूसरा सूत्र है, कैवल्यपाद का दूसरा सूत्र है, आप ये याद रखेंगे। शाबाश। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। दृश्य का वर्णन योग सूत्र में कहा मिलता है। दृश्य का, ठीक, ठीक है, शाबाश। आपने बताया 218, किसी ने कहा 219। शाबाश, बताइए। रेनू ने 218 बताया। तो 218 का जो सूत्र है उसमें 3 बातों का वर्णन किया गया है, वो 3 पॉइंट कौन से हैं बताइए। शाबाश। दर्श, ठीक है, और बताइए, और बताइए, वर्षा आप बताइए।
3 पॉइंट कौन से बताए गए हैं वहां पे? शाबाश। उसके स्वभाव के बारे में बात गई है, तो स्वभाव कौन से हैं? 3। शाबाश, बताओ। स्वभाव किसको कहेंगे? प्रकाश, क्रिया, स्थिति। और स्वरूप क्या है प्रकृति का? दृश्य का स्वरूप किसे कहा गया है वहां पे? शाबाश। भूत और इंद्रियां उसका स्वरूप है जो प्रकट रूप में हमें दिखता है। और प्रयोजन क्या है बताइए? शाबाश, प्रयोजन। भोग और अपवर्ग प्रदान करना, पुरुष का को भोग और अपवर्ग प्रदान कराना प्रकृति का प्रयोजन है, दृश्य का प्रयोजन है। चलिए अगला सूत्र क्या कह रहा है देखिए। योग सूत्र के अनुसार सुने और अनुमान से प्राप्त बुद्धि की अपेक्षा किस बुद्धि का विषय भिन्न है? शाबाश, सभी बताइए। शाबाश, सभी का आंसर ठीक है। ऋतम भ्रातृ प्रज्ञा। ऋतम भ्रातृ प्रज्ञा कौन से अध्याय से है? सूत्र नंबर कौन सा है? 48। और ये जो बात अभी लिखी गई है ना, योग सूत्र के अनुसार सुने और अनुमान से प्राप्त बुद्धि की अपेक्षा, ये 49 में है। शाबाश, बहुत अच्छा। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? योग सूत्र में प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राण से चित्त का कौन सा उपाय है? शाबाश, द्वितीय का आंसर आ रहा है। और बताइए क्या गलत हो सकता है नीतू का? क्योंकि नीतू का आप गलत नहीं, गलत किया था। ठीक है, सभी समझ गए। द्वितीय प्रच्छदन विधारणाभ्याम 33 से लेके और 39 तक चित्त प्रसाधन के उपाय बताए गए हैं। शाबाश। आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र के पाद के अनुसार निम्न सूत्रों का क्रम बताइए। क्रम बताना है इनका कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। शाबाश। सबसे पहले कौन आएगा? देखिए, कर्म अन्यतम परिणाम अन्यत्वे हेतु प्रत्यक्ष परिचित ज्ञानम तदर्थ दर्शस्य आत्मा तीव्र संवेगानाम आसन। तो पहले अध्याय का इसमें है तीव्र संवेगानाम आसन, डी। और फिर आपने बताया सी तदर्थ एवं दर्शस्य आत्मा, ये दूसरे अध्याय का 21वां सूत्र है। और फिर आपने बताया बी प्रत्यक्ष परिचित ज्ञानम, ये तीसरे अध्याय का है। और फिर आपने बताया ए कर्म अन्यतम परिणाम अन्यत्वे हेतु। और फिर आपने लास्ट में बताया ई, ई ही आएगा लास्ट में, क्योंकि यहाँ बताया गया है ना दृष्ट दृश्यो प्रकृतम चित्तम सर्वार्थम। दृष्टा और दृश्य के रंग में रंगा हुआ चित्त सब अर्थ वाला हो जाता है। ये चौथे अध्याय में आता है। शाबाश, सभी का आंसर ठीक है। ये सूत्र नंबर तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि और दृश्य दृष्ट और दृश्य के रंग में रंगा हुआ चित्त सब अर्थ वाला हो जाता है। ये लास्ट के सूत्रों में से है। लास्ट के सूत्र यानी कि 20 के बाद और 25 के आसपास ये सूत्र है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। योग सूत्र में शरीर की संपदाएं बताई गई हैं। शरीर की संपदाएं बताई गई हैं विभूति पाद में। ए सी ई 4 बताई गई है वहां सूत्र में, तो चारें कौन सी हैं बताइए? ठीक है, वर्षा आप बताइए। महिमा, भावना, फोर्थ वाला है। ठीक है, चार कौन सी बताई गई है शरीर की संपदाएं? रूप, लावण्य, बल, वज्र।
ठीक है। और ये मुझे आप ये और बता दीजिए कि ये जो संपदाएं हमें मिली हैं, ये इंद्रिय जैसे मिलती हैं, ग्राह्य जैसे मिलती हैं, या गृहीत्री जैसे मिलती हैं? वहां पे तीन प्रकार की विभूतियां थी, ग्राह्य, गृहीत्री और ग्रहण। तो ये कौन सी प्रकार की अवस्था संपदाएं हैं, विभूतियां हैं जो हमें मिलती हैं? किस पे विजय प्राप्त कर लेने से मिलती हैं ये? शाबाश, बताओ। देखिए, आपको अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां और ये चार संपदाएं, काय संपदाएं जिनको शरीर की संपदाएं बोला गया, और धर्माना अभिघात, धर्म जो है अपना किसी तरह का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं डाल सकते, ये तीन सीढ़ियां बताई गई थी। ये भूत जय यानी ग्राह्य, जो इंद्रियों के द्वारा हम ग्रहण करते हैं, जो ग्राह्य होते हैं पंच महाभूत, भूतों पर जब विजय प्राप्त करते हैं, जिनको ग्राह्य कहा गया है, उन पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें ये तीन प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। कौन सी? अणिमा आदि सिद्धियां, रूप लावण्य बल वज्र सहनम, और धर्माना भी घात, की धर्म अपनी जो पंच महाभूत हैं वो किसी प्रकार का आघात हमारे ऊपर नहीं डालते, ये सब सिद्धियां हमें मिल जाती हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? योग सूत्र के अनुसार अविद्या का अभाव होने पर संयोग का अभाव होता है। शाबाश, सभी बताएंगे, सभी अपने अपने विवेक से बताएंगे। अविद्या का अभाव होने पर संयोग का अभाव हो जाता है, जिसे क्या कहा है? शाबाश। ये कौन से अध्याय की बात हुई है? ये कौन से अध्याय में आता है ये? साध साधन पाद में आता है। वहां पे एक सूत्र आता है, विवेक ख्याति हानो विवेक ख्याति अविबलवा हानो पाए। तो ये सूत्र नंबर कौन सा है, मुझे ये बता दीजिए। शाबाश, बहुत अच्छा। शाबाश, 26 सूत्र है। विवेक ख्याति 26वां सूत्र है इसका, विवेक ख्याति ही है आंसर। चलिए नेक्स्ट और लास्ट देखिए। पहले अभी दिसंबर एग्जाम में 16 क्वेश्चन हमारे आए थे। दर्शन शास्त्र के अनुसार, सांख्य दर्शन शास्त्र के अनुसार सृष्टि क्रम को बताइए। महत तत्व, अहंकार तत्व, प्रकृति और पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, तो इनकी सीरीज आपको बतानी है। शाबाश, बताओ। शाबाश, शाबाश, बहुत अच्छे। सेकंड आएगा। सबसे पहले प्रकृति, और प्रकृति के बाद महत तत्व बनता है, महत के बाद अहंकार, अहंकार के बाद पंच तन मात्राएं, और पंच तन मात्राओं के बाद आपकी पंच महाभूत बनते हैं। शाबाश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपके आंसर की हैं, ये आपने सभी ठीक बताए हैं। अब बताइए, जून 2023 के कुछ क्वेश्चन हैं। चित्त की चित्त के निम्नलिखित में से किस दिशा में मन शक्तियां इंद्रियों के द्वारा सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं? शाबाश, बहुत आसान है, पहले अध्याय का पहला ही सूत्र है। शाबाश, सभी अपना नोट कर लीजिए किसने क्या बताया है, और आंसर देखिए क्या है। क्या है आंसर इसका? विक्षिप्त। विक्षिप्त अवस्था होती है जिसमें रजोगुण और सतोगुण उभार में होता है, रजोगुण भी साथ में होता है। तो वो सब दिशाओं में भागती हैं हमारी। हम पूजा पाठ की तरफ भी भागते हैं और संसार की तरफ भी भागते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, और आंसर दीजिए। असंप्रज्ञात समाधि में विराम
संबंधित है? किससे संबंधित है? असंप्रज्ञात समाधि में विराम। सभी देखिए, शाबाश। ठीक है। किसी ने बी बताया, किसी ने ए बताया। बीई फर्स्ट ऑप्शन बताया एक ने, और बताइए। शाबाश। फर्स्ट ही है। सूत्र नंबर बताइए, पहले अध्याय का सूत्र है ये, कौन सा सूत्र नंबर है? 18 सूत्र नंबर है। वहां पे क्या कहा गया है? विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वे संस्कार शेषो अन्य है। विराम प्रत्यय और अभ्यास पूर्वे, इस तरह से सूत्र है। अगर ऐसे सूत्र याद रखोगे कुछ सूत्र, तो आपको क्वेश्चन करने में सेकंडों का हिसाब लगेगा और आप बिल्कुल 2 नंबर 2 सेकंड में पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर भी देख लीजिए। 1, आपने बिल्कुल सही बताया। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार 5 प्रकार की सिद्धियां से संबंधित है। सभी बताइए, शाबाश। 1 सेकंड का क्वेश्चन है। शाबाश। अपना 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 ठीक है, आप अपना ऑप्शन बताया कीजिए। 1 2 3 ऐसे बताया कीजिए, ठीक है। शाबाश, रेनू ने भी थर्ड बताया, सभी ने बताया। कोई 5 प्रकार की सिद्धियों के नाम बताइए और सूत्र नंबर बताइए। सूत्र नंबर और शाबाश। आंसर देखिए क्या है। थर्ड। शाबाश, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पतंजलि योग सूत्र के अनुसार यम के परिणामों को क्रमबद्ध कीजिए। यम के परिणाम दूसरे अध्याय में 30वां सूत्र है। यम। शाबाश। ऑप्शन नंबर बताना है सभी को। इतना समय तो नहीं लगना चाहिए। सेकंड ऑप्शन नीतू ने बताया, ठीक है, और बताइए। ठीक है, रेनू ने थर्ड बताया। ठीक है, कोई बात नहीं। शाबाश। जिसने थर्ड बताया उसका ठीक है, क्योंकि लास्ट में आप देखेंगे कि जो बी है वहां तो वीर्य लाभ है। बी आता है पहले, यानी ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह सबसे लास्ट का है। अपरिग्रह का होता है जन्म कथनता संबोध है। तो इसका आंसर आया आपका थर्ड। बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो जुलाई 2022 में आया था, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार समाधि किसका अंग नहीं है? समाधि किसका अंग नहीं है, बताइए। शाबाश, बताइए। शाबाश, सभी बताओ क्या आएगा। साधक पंचक में तो समाधि आता है। आप देखिए, साधक पंचक में समाधि आता है। श्रद्धा वीर्य समर्ति श्रद्धा, श्रद्धा वीर्य समर्ति समाधि, प्रजापूर्वक इतरेषाम, वहां है। संयम में भी आता है। हम्म। तो बहिरंग का नहीं आएगा। अंतरंग योग में भी समाधि आता है। धारणा ध्यान और समाधि जो है अंतरंग योग होता है। और संयम भी 3 से बना होता है, धारणा ध्यान और समाधि। बहिरंग जिसने बताया,
जिसने बहिरंग बताया उसका बिल्कुल सही है। चलिए अब ये अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है महर्षि पतंजलि योग सूत्र के अनुसार किस पर संयम करने से शरीर ऊर्ध्व गति संभव है? शाबाश, ठीक है, उदान वायु पे संयम करने से संभव है। आप मुझे बताइए कि कूर्म नाड़ी में संयम करने से क्या सिद्धि मिलती है आपको? कूर्म नाड़ी में संयम करने से क्या सिद्धि मिलती है? शाबाश। कूर्म नाड़ी सैथेरियम शिथिलता मिलती है। कूर्म नाड़ी में आप संयम करेंगे तो शिथिलता मिलेगी। कूर्म क्या होता है? कछुए को कहते हैं। और प्रत्याहार का वर्णन करते हुए भी इसका उदाहरण देते हैं कि जब हम कछुए के समान अपनी इंद्रियों को अपनी तरफ सिकोड़ लेते हैं तो क्या होता है? प्रत्याहार होता है। और समान वायु में संयम करने से क्या मिलेगा? समान वायु से, समान वायु में अगर आप संयम करते हैं तो शरीर आपका दीप्तिमान हो जाता है। कैसा हो जाता है? दीप्तिमान, प्रकाशमान हो जाता है। शाबाश। मूर्धा की ज्योति में संयम करेंगे तो क्या मिलेगा? मूर्धा की, शाबाश, सिद्धों के, मूर्धा की ज्योति में, शाबाश, सिद्ध दर्शनम। बहुत अच्छा अधिगम सभी का, अच्छा अभ्यास है आप लोगों का। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि तन्मात्राओं के गुणों का क्रम कौन सा है? यांत्रिक दाब की भौतिक ऊर्जा, शाबाश बताइए। सं, संसर्जक प्रभाव का विभव, कंपन की भौतिक ऊर्जा, संयन आकर्षण का विभव, ऊष्मा प्रकाश और विकिरण। नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर आपको चुनना है। शाबाश। इनको आपने इनको आपने शाबाश। अपने एक काम करना है, बताओ क्या काम है भाई? गुस्सा तुमने भी तो दूध पिला रहे हो, अभी तो टेंशन दी करूं, ठीक नहीं है। शाबाश बताइए इसका। बिल्कुल सही आपने बताया, इसका थर्ड ऑप्शन ही है। आगे बढ़ते हैं। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार वस्तु शून्य, पतंजलि, शाबाश, फोर, शाबाश, बहुत अच्छा है। आप सभी का सही आंसर है। विकल्प वृत्तियां हैं और विकल्प वृत्ति के जो महर्षि पतंजलि ने बताया है इसकी परिभाषा, वस्तु शून्यो विकल्प विकल्प होता है। इसका पूरा सूत्र क्या है वो बताइए। शब्द शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। शाबाश। अभी बताइए आप, 9 क्वेश्चन मिलान करना है आपको। आंसर का आप बताएंगे वन, ऑप्शन का नंबर बताएंगे आप ऑप्शन का। ठीक है, सुन गया हमें। और सभी चेक कीजिए अपना अपना, अपना इवेल्युएशन स्वयं कीजिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, एक आपने त्रि बताया समाधिपाद, निर्विचार वैशारधे आध्यात्म प्रसाद। सूत्र नंबर कौन सा है पहले अध्याय का? 47, निर्विचार वैशारधे आध्यात्म प्रसाद। और इसके बाद आपको तत्र रितम भरा तत्र पर जाइए, 48वां आ जाता है। फिर है साधन पाद, साधन पाद का मिलान आपने किस सूत्र से किया? दृष्ट दर्शयो संयोगो हेय हेतु,
ये दूसरे अध्याय का कौन सा सूत्र है? 17वां। दूसरे अध्याय का 17वां सूत्र है। विभूतिपाद का आपने क्या, मूर्ध ज्योति सिद्ध दर्शनम, जो ऊपर भी आया हुआ था, मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्धों के दर्शन होते हैं। और कैवल्यपाद दृष्ट दर्शयो प्रक्तम चित्तम सर्व अर्थम। देखिए यही क्वेश्चन, ये कुछ एनटीए के कुछ मन चाहे वो हैं सूत्र, पीछे भी यही सूत्र आया हुआ था। दृष्टा और दृश्य के रंग में रंगा हुआ चित्त सब अर्थ वाला हो जाता है। तो जो सूत्र इसमें आए होते हैं, इन सूत्रों को जो दूसरे अध्याय का 17वां, 18वां, 19वां और 20वां, ये सूत्र आप खूब अच्छे से रट लें। इनमें से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। और पहले अध्याय का ऋतंभरा प्रजा और आध्यात्म प्रसाद, उन्हीं में से एग्जामिनर बार बार दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। महर्षि पतंजलि योग सूत्र के अनुसार हेतु फल आश्रय और आलंबन इसका संग्रह। ठीक है, आप एक बार ही बताइए। आप स्वीटी अपने माइक को ऑफ करके और फिर डिस्कस कीजिए अपने आप के साथ। सूत्र नंबर ऑप्शन नंबर बताइए आपका कौन सा है? शाबाश, बताओ 1 2 3 4। ज्ञान का, कर्मों का, वासनाओं का, क्लेशों का। 3। ठीक है, जिसने 3 बताया उन सभी का ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि क्रम क्या है? सृष्टि क्रम, ये देखिए 2000, ये रिपीट है, ये 2022 में, 22 में जुलाई में आया, फिर ये जनवरी, इसमें दिसंबर 2023 में भी आया है ये ये 2 बार रिपीट हुआ है, यानी पिछली बार भी आया और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आया है। सिर्फ ऑप्शन चेंज किए हैं इन्होंने। कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट। बिल्कुल, देखते ही पता चल रहा है कि प्रकृति डी एक में ही है, तो डी से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के अनुसार निम्न में से दृष्टा का लक्षण क्या है? विशेष, दृष्टि मात्र, रिपीट नहीं है। आप इसका आंसर का वो बताइए, ऑप्शन बताइए। ऑप्शन देखिए क्या है। ठीक है, सभी देखिए। ये दूसरे अध्याय का कौन सा सूत्र है, मुझे बताइए। दूसरे अध्याय का 20 वाला सूत्र है, जिसमें दृष्टा यानी पुरुष की विशेषताएं बताई गई हैं। उसमें कहा है कि वो बिल्कुल शुद्ध है, दृष्टि मात्र है यानी देखने वाला है, और प्रत्यानुपस्य बुद्धि के अनुरूप चलने वाला है। दृष्टा के बारे में बात की गई है वहां पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए। वासना और प्राण स्पंदन, स्पंद दोनों चित्त के कारण है। उनमें से एक का क्षय होने हो जाने पर दोनों का और उनके कार्य चित्त का विनाश हो जाता है। दोनों सही हैं, या एक सही है, या दोनों असत्य हैं? बताइए सभी। फर्स्ट आएगा, या पहला गलत है दूसरा ठीक है, दोनों गलत हैं, या पहला गलत और दूसरा ठीक है? ठीक है, ये फर्स्ट ही आएगा। और ये मैंने शायद यहाँ पे ले लिया है, लेकिन ये हमारे योग के उपनिषदों में से है। योग का दूसरा उपनिषद है योग कुंडलिनी उपनिषद। वहां पे कर्म वासना की बात की गई थी, और चित्त के बंधन के 2 कारण बताए गए थे वहां पे, प्राण और वासना। वहां बताया गया था कि एक का क्षय हो जाने से दूसरे का क्षय अपने आप हो जाता है। योग कुंडलिनी उपनिषद से है ये, हमारी तीसरी यूनिट है, वहां से ये क्वेश्चन है, लेकिन ये मैंने अनजाने में नहीं यहाँ रख दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हानम एसाम कलेश वदुक्तम किससे संबंधित है? शाबाश, बताओ। हानम एसाम कलेश वदुक्तम। वर्षा, भावना, स्वीटी, कहाँ हो आप? बताओ इसका आंसर। शाबाश, बताओ।
शाबाश, बताओ। जिसने नहीं बताया वो भी देखिए अपना। संस्कारों से है कि वहां पे बताया गया था कि जब विवेक ख्याति में निमन हुआ इंसान कैवल्य की तरफ बढ़ता है, तो बीच बीच में संस्कार जो है वो टूटने, जो विवेक ज्ञान है वो टूटने लगता है और पुराने जो संस्कार हैं उभरने लगते हैं। तो उनका हानम कहा गया फिर वहां पे कि हानम ऐसाम कलेश दुक्तम, कि उन वासनाओं का, उन संस्कारों का हमें कलेशों की भांति नाश कर देना चाहिए। कि जैसे हमने कलेश को प्रतिपरसव भावना से दूसरे अध्याय के 9वें सूत्र में कहा था कि कलेशों को, उनको प्रतिपरसव कारण में उनको विलीन कर देना चाहिए, ऐसे ही हमने उन संस्कारों का भी नाश कर देना चाहिए। ऐसा महर्षि पतंजलि चौथे अध्याय में हमें बताते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दिसंबर 2022 के, ये कुछ क्वेश्चन है वो आपके सामने है। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार साधक पंचक में नहीं है। पहले अध्याय का कौन सा सूत्र है बताइए। ठीक है, साधक पंचक। इसको दूसरा और क्या कहा है इस सूत्र में, किस चीज का वर्णन है, कौन सी समाधि का वर्णन है ये और बताइए मुझे। शाबाश, उपाय प्रत्यय भी कहते हैं और साधक पंचक भी इसे कहा, और असंप्रज्ञात समाधि भी हमारी दो 19वें और 20वें सूत्र में, 20वें 19वें सूत्र में कौन सी समाधि का क्या नाम है, असंप्रज्ञात समाधि का, भाव प्रत्यय समाधि। शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिए, पातंजलि योग सूत्र के अनुसार कृतकारित अनुमोदिता संबंधित है किससे। संयम से, वितरक से, महावृत और तर्क से। ऐसे क्वेश्चन। वितर्क, जिसने वितर्क बताया, जिसके मन में वितर्क है कि इसका आंसर वितर्क होना चाहिए, उसका बिल्कुल ठीक है। दूसरे अध्याय का कौन सा सूत्र है मुझे बताइए, सूत्र नंबर बताइए। शाबाश, सभी बताइए जिस जिसको पता है। भावना, वर्षा, रेणु, कहाँ है आप, सूत्र नंबर बताओ। 33वें सूत्र में बताया था कि वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावनम, और अगले सूत्र में कहा था हिंसा आदि जब वितर्क आने लगे तो वो हिंसा आदि किस तरह से आते हैं, कृत कारित अनुमोदिता, लोभ क्रोध मोह पूर्वका, मृत्यु मध्य अधिमात्र, और दुख अनंत ज्ञान, अनंत दुख और अज्ञान ये हमें देने वाले होते हैं। तो इनसे हमें बचकर रहना है, और इस तरह से आए तो उनके प्रति विपक्ष वितरक भावना हमें रखनी होती है। ये 33 में और 34 में वितरक की बात की गई, 33 में, और 34 में बात की गई कृत कारित अनुमोदिता की। दूसरे अध्याय का 33वां और 34वां सूत्र से ये संबंधित है। शाबाश। अभी आप बताएंगे पातंजलि योग सूत्र के अनुसार निरुपक्रम किसके उपकार, किसके प्रकार हैं। शाबाश। योग के, अभी आप क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी। योग के, प्रत्याहार के, कर्म के और नियम के। तीसरे अध्याय विभूतिपाद से है ये। ठीक है, सभी बताइए। ठीक है, सभी ने बताया। जिसने भी कर्म के बताया उसका सही है, और जिसने दूसरा बताया या दूसरा मन में था तो अपना जांच लें। वहां सोपकर्म और निरुपकर्म के बारे में बात की गई है। सोपकर्म और निरुपकर्म में हम संयम करते हैं तो हमें मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, ऐसा बताया गया है। और इसके अलावा अरिष्ट भेवा, यानी संकेतों पर भी हम संयम करते हैं तो भी हमें मृत्यु ज्ञान, अप्रांत ज्ञानम कहा गया है। क्या कहा गया है, अप्रांत ज्ञानम। शाबाश। अगले सूत्र प्रश्न पे आते हैं। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से जाति, देश और काल के संदर्भ में क्या एक रूप रहते हैं। जात, ठीक है, एक ने बताया स्मृति और संस्कार, और बताइए मुस्कान। शाबाश, मुस्कान ने भी यही बताया।
सभी नीतू के आंसर से सहमत हैं, तो आप सभी का ठीक है। कहा कि जाति देश काल इनका अगर अंतर अंतर हो जाता है तो भी जो है वासनाएं जो है वो अपना प्रभाव दिखाती हैं, ऐसा महर्षि पतंजलि जी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे फटाफट। इनमें से काय संपत्ति की कौन सी सिद्धियां हैं, काय संपत्ति से जो हमें प्राप्त होती हैं? बताइए। ये पहले पिछले प्रीवियस ईयर में एक बार आया हुआ था, लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा चेंज करके दे रखा था। ये बार बार कुछ क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, प्रीवियस क्वेश्चन से आपके दो चार क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। क्या बताया आप लोगों ने? इसका सही आंसर है ए, बी और डी। रूप लावण्य बल वज्र, रूप लावण्य बल वज्र। ठीक है, रूप लावण्य बल वज्र सहनन, ये वहां सूत्र में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है पातंजलि योग सूत्र के अनुसार पुरुष ज्ञान से प्राप्त सिद्धियां हैं। पुरुष ज्ञान से क्या क्या सिद्धियां प्राप्त हैं? सिद्धों के दर्शन, श्रावण, पर सरीस, वेदन और वार्ता। पुरुष ज्ञान से। ठीक है, वहां पे आप मुझे बताइए तीसरे अध्याय में पुरुष ज्ञान से कितनी सिद्धियों की बात की गई है वहां पे उस सूत्र में? ठीक है, शाबाश। क्वेश्चन ये देखिए, पातंजलि योग सूत्र के अनुसार पुरुष ज्ञान से प्राप्त सिद्धियां हैं। महर्षि पतंजलि जी वहां सिद्धियों का वर्णन करते हुए हमें बता रहे हैं कि पुरुष ज्ञान से हमें छह सिद्धियां मिलती हैं। पहली सिद्धि है प्रातिभ, और उसके बाद कौन सी है मुझे बताइए आप। प्रातिभ है पहली सिद्धि। प्रातिभ, श्रावण, वेदन और, ठीक, शाबाश, आदर्श। आदर्श, आस्वाद और वार्ता। ये आदर्श का संबंध है रूप से, यानी रूप जो तन्मात्रा है उससे है। और सबसे पहले आपका प्रातिभ आया, फिर उसके बाद में सबसे पहले आपकी आती है जो शब्द से संबंध होती है, शब्द। फिर स्पर्श से जो संबंध है वेदन। आदर्श, श्रावण, वेदन। पहले आएगा सबसे प्रातिभ, श्रावण। श्रावण के बाद आएगा वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता। शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पातंजलि योग सूत्र के अनुसार समाधि का परिणाम है। समाधि परिणाम क्या है? ठीक है, अपना अपना बताइए, अपना अपना क्वेश्चन आंसर नंबर बताइए, 1 2 3 4 में से। शाबाश, सभी बताइए। ठीक है, स्वीटी ने 1 बताया। और बताइए। ठीक है, 4 ऑप्शन इसका आएगा, बी और डी। स्वार्थ क्षय, निस्वार्थ क्षय तो नहीं है शायद। वहां पे यही है कि तुल्य प्रत्यय, जो तुल्य प्रत्यय जो शांत होने वाले और उदित होने वाले, जो तुल्य प्रत्यय शांत, सी और एकाग्रता उदय। एकाग्रता का उदय तो होता नहीं, व्युत्थान संस्कार, स्वार्थ से है। ठीक, वहां बताया
समाधि परिणाम के अंदर बताया गया है कि स्वार्थ एकाग्रतयो सयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। स्वार्थ का तो क्षय हो जाता है और एकाग्रता का उदय हो जाता है। तो बी और डी इसका आएगा। शाबाश, जिसने बी और डी बताया था बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे अभी हम। क्वेश्चन कह रहा है मिलान करना है आपको। मिलान करेंगे। चित्त का अंतर्मुखी होना, चित्त का निश्चल भाव। मैं चित्त मात्र स्वरूप हूँ, चिन्ह मात्र स्वरूप हूँ, यह चिंतन। और पर तत्व में सतत अनुरक्ति। शाबाश, बताइए। शाबाश, सभी बताइए अपना अपना। देखिए, पहला तो बिल्कुल आसान है। चित्त का अंतर्मुखी भाव हमारा प्रत्याहार कहलाता है। पहले में तो कोई डाउट नहीं है। अब पहला आ जाता है तो आपका पहले में से और थर्ड में से आपको चूज करना है। बी का आप फोर चूज करेंगे, चित्त का निश्चल भाव, या बी का आप टू चेंज करेंगे। तो बी का आप फोर चेंज करेंगे, फोर चूज करेंगे तो बी का फोर आएगा, तो आपका थर्ड आंसर आ जाएगा। चित्त का जो निश्चल भाव, चित्त निश्चल होने लग जाता है, निश्चली भाव, तो फिर आपकी धारणा बनती है। एक जगह किसी देश बंद चित्त से धारणा। चित्त को किसी एक स्थान पर आप बांधते हैं, यानी वो उल्टा दुलटा नहीं, वहां निश्चल आप उसको कर देते हैं। फिर से का आएगा आपका सेकंड। मैं चिन्ह मात्र स्वरूप हूँ, यह चिंतन चलता है तो आपका ध्यान कहलाता है। और फिर लास्ट में आता है आपका मैं तत्व में, पर तत्व में सत अनुरक्ति। ये आपका आ जाएगा थर्ड, यानी नियम के साथ। आगे बढ़ते हैं। लास्ट से बहन, अभी लास्ट सेकंड क्वेश्चन है सूची का। जी। ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा। आप इसका अपने माइक ऊपर के अपना डिस्कस कीजिए अपने अंदर, और इसका ऑप्शन बताइए सिर्फ। ठीक है, फर्स्ट आ गया। ठीक है, फर्स्ट आ गया आपका भी। जिसने सेकंड बताया वो भी ध्यान रखिए। जिसने इसका फर्स्ट बताया है उन सभी का ठीक है, क्योंकि पहले से ही ये सोल आउट हो रहा है। ए रितंबरा तत्र प्रज्ञा, यानी समाधि पाद का हमारा 48वां सूत्र है। अब ए को देखने के बाद आप, क्योंकि ए का फोर जो है फर्स्ट ऑप्शन में ही है, बी का आपका वन हो जाएगा। यानी ये परिणाम क्षण प्रतियोगी परिणाम प्रांत निग्राह्य क्रमः, ये कैवल्य पाद का है। कूर्म नाड़ी सैथरीम, ये समाधि विभूति पाद से है। और कर्तार्थम प्रति नष्टम अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, यहाँ पे ये उस प्रकृति के नष्ट होने की बात की गई है। तो ये स्क्रीन दिख रही है भाई, आपको नहीं दिख रही है तो आप देखिए, अपना चेक कीजिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, पातंजलि योग सूत्र के अनुसार नियम के परिणामों को क्रमबद्ध कीजिए। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार नियम के परिणामों को, पहले यम के आए थे, अब नियम के आ गए। शाबाश,
सेकंड ऑप्शन। चेक कीजिए अपना अपना। ठीक है, सभी अपना अपना आंसर दीजिए। अरे ठीक है, ठीक है, समझ गए हम, आपको पता है। आगे बताइए और बताइए। भावना आप बताइए। रेणु, वर्षा, नियम को दोहराइए क्या क्या है। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और फिर देखिए क्या आंसर आ सकता है। इसका आंसर रहेगा बी, सो मनुष्य। सोच की दो प्रकार की सिद्धियां होती हैं, फल बताए गए थे। तो सो मनुष्य जो है, जो हमारी आंतरिक सोच है, उसमें कहा कि सो मनुष्य, हमारा मन जो है वो स्वच्छ हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा बिल्कुल। सो मनुष्य, अंतःकरण हमारा शुद्ध हो जाएगा। फिर अनुत्तम सुख लाभ है। फिर अनुत्तम सुख लाभ होगा आपको। और फिर आपका आएगा डी, इंद्रिय सिद्धियां आपकी होंगी स्वाध्याय से। सोच, संतोष, तप, तप से आपकी इंद्रियां सिद्धि होंगी। स्वाध्याय से इष्ट देवता की प्राप्ति होगी। और ईश्वर प्रणिधान से आपको समाधि सिद्धि मिलेगी। इस तरह से ये रहेगा आपका बी ऑप्शन, इसमें सेकंड ऑप्शन रहेगा बी, सी, डी, ई और ए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का। आपने अभी पिछले 3 वर्ष, तीन जो एग्जाम हुए उनके आपने क्वेश्चन ये आपने पढ़े। और अपना अपना आप इवेल्युएशन कर लें, आप कितने क्वेश्चन कर पाए हैं, कितने नहीं कर पाए हैं। अगर आप लगभग इसमें से 95 क्वेश्चन आपने किए हैं, परसेंट आपने कर लिए, तो आपका अधिगम ठीक है। अदरवाइज आपको और अधिगम करने की जरूरत है।